घर की लाज। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामकली नाम की एक साधारण सी स्त्री रहती थी। उसका रंग सांवला, कद छोटा, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, गाय को चारा डालती और अपने पति किशनलाल और सास ससुर के लिए रोटी बनाती। उसके हाथों में हमेशा चूड़ियों की खनक होती और चेहरे पर संतोष की झलक। किशनलाल गांव के एक स्कूल में मास्टर था। एक ईमानदार लेकिन थोड़े कटु स्वभाव वाला व्यक्ति था। रामकली की इज्जत तो करता था, पर प्यार जताना नहीं जानता था। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे, पर संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। गांव की औरतें ताने देती, ये तो बांझ है, ये घर की लाज क्या बचाएगी। रामकली चुप रहती। उसकी आंखों में एक सवाल हर रात चलता, क्या सिर्फ माँ बनना ही एक स्त्री की पहचान होती है? क्या मेरी कोई और कीमत नहीं इस घर में? एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि रामकली का किसी बाहरी आदमी से नाजायज रिश्ता है। शुरुआत हुई जब एक फेरी वाला जोगाराम उसके दरवाजे पर अक्सर दिखाई देने लगा। वो ढोलकें, कंघियाँ, बिंदी, बिछुए आदि बेचता था और रामकली उससे कुछ न कुछ खरीदती रहती थी। गांव की औरतों को यह पसंद नहीं आया। देखा है, उस औरत को फेरी वाले से हंसी हंसी में बात करती है। हाँ, जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, वरना इतनी देर क्या बात करती है। बात किशनलाल तक पहुंची तो घर में भूचाल सा आ गया और कहने लगा कि तू हमारी नाक कटा रही है। तू ही तो कहती थी कि मैं घर की लाज हूं, अब क्या? रामकली सन्न थी। वो फूट फूट कर रोई, लेकिन एक शब्द भी सफाई में नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जो सच है वही मेरे साथ रहेगा, झूठ का क्या? वो तो खुद ढह जाता है। उस दिन बाद फेरी वाला गांव छोड़ गया और जाते जाते वह किशनलाल के नाम एक चिट्ठी छोड़ गया। उसमें लिखा था, माफ करना मास्टर साहब, आपकी पत्नी ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं दरअसल एक सरकारी अधिकारी था। ग्रामीण महिला उद्यम योजना के तहत गांव में महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के व्यवहारिक सर्वेक्षण पर था। रामकली ने कभी भी मेरी पहचान उजागर नहीं की। वो चुपचाप पूरे गांव में सबसे पहले उस योजना में सहभागी बनी। उसका सपना था कि गांव की औरतें वो भी कुछ सीखें, घर में कुछ कमाएं। मैंने उसे सिर्फ इसलिए ज़्यादा समय दिया ताकि वह बाकी औरतों को प्रेरित कर सके। आपकी पत्नी में जो ईमान है वो दुर्लभ है, वो सच में घर की लाज है। किशनलाल ने वह चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप रामकली के पास जाकर बैठ गया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। अगले महीने गांव में पंचायत बुलाई गई। सबके सामने किशनलाल खड़ा हुआ और बोला, आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरी पत्नी रामकली ने इस गांव की औरतों के लिए जो किया वो मैं भी नहीं कर सका। वो सच में घर की लाज है। हमने उस पर जो कीचड़ उछाला वह उसी में कमल बनकर खिली है। आज से ये पंचायत उसे गांव की बेटी की उपाधि देती है। गांव की औरतें जो उसे ताने देती थी, अब उसके पास बैठकर कपड़े सीना, कढ़ाई सीखने लग गई। रामकली ने आत्मनिर्भरता के लिए घर की लाज नाम से एक महिला समूह बनाया। वे अब अचार, पापड़, मुरब्बा बनाकर शहर भेजती थी। उसका सपना अब गांव की हर बेटी का सपना बन चुका था। एक दिन गांव के कुएं पर एक नवजात बच्ची मिली।
लोग डर के मारे उसे उठाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रामकली ने बिना कुछ सोचे बच्ची को गोद में उठा लिया। अगर भगवान ने मुझे गर्भ नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे ममता का अधिकार तो दिया है। उस बच्ची का नाम उसने रखा लाजो। किशनलाल अब बदल चुका था। रामकली तो सच में घर की लाज ही नहीं, इस गांव की जान है। उसने पहली बार रामकली के माथे पर चूमा। 3 साल बाद घर की लाज महिला समूह को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने खुद मंच में रामकली को ग्रामीण महिला सशक्तिकरण सम्मान दिया। एक गांव की अनपढ़ बदनाम की गई स्त्री आज देश भर में प्रेरणा बन चुकी थी। जब दिल्ली से गांव लौटी तो सारा गांव तालियों से गूंज उठा। औरतें कहती, रामकली नहीं, अब तो वो हमारी राम रानी है। रामकली कभी मां नहीं बन सकी, लेकिन उसने पूरे गांव की औरतों को ममता, हिम्मत और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया और वो सबकी मां बन गई। दोस्तों, कभी किसी औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से मत आंकना, क्योंकि कुछ औरतें समाज को नया जन्म देती हैं। अगर रामकली की कहानी ने आपका दिल छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।